अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एस.एम. फ़ारूक सागरी है। आज मैं आपको मौलाना रूमी की लिखी हुई एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं 2-3 कहानियाँ सुना चुका हूँ। आज की कहानी का उन्वान है 6 दिरहम में 2 चांटे। 6 दिरहम में 2 चांटे। एक शख्स मुद्दतों का बीमार, बड़े अरसे से बीमार था, ज़िंदगी से लाचार व बेजार। तबीब के पास गया, यानी हकीम के पास गया और कहने लगा, जनाब अली, मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए ताकि मुझे सेहत हो और मैं आपको दुआ दूँ, आपकी जान व माल को दुआएं दूँ। तबीब ने नब्ज़ पर उंगलियां रखी और समझ गया कि इसके बदन से जान निकल चुकी है, अब महज चलती फिरती लाश है। सेहत की उम्मीद ज़रा बराबर भी नहीं थी। दवा दारू के मुफ्त में और इस गरीब को और हलकान करना है। दवा दारू करके मुफ्त में इस गरीब को और हलकान करना है। लिहाजा उसने कहा, मियाँ तुम ये सब दवा दारू एक कलम मौकूफ़ करो, इन्हीं की वजह से तुम्हारी सेहत बर्बाद हो रही है। यानी सब दवाइयाँ वगैरह सब छोड़ दो, जो तुम्हारे जी में आए वो करो। हरगिज़ हरगिज़ अपनी ख्वाहिश को मत कुचलना, आहिस्ता आहिस्ता तमाम बीमारियाँ जाती रहेंगी। तबीब की ये बात सुनकर मरीज़ ने खुश होकर कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे, क्या खूब मशवरा दिया आपने। आज से इस मशवरे पर दिल जान से अमल करूँगा। तबीब के मतब से निकल कर मरीज़ टहलता टहलता एक नहर के किनारे जा निकला। वहाँ एक सूफी बैठा मुंह हाथ धो रहा था। उसने उस रोज़ सर पर ताज़ा ताज़ा उस तरह फिरवाया था, यानी कि अपनी टिंड कराई थी, और धूप में चुंदियाँ खूब चमक रही थी, यानी चुंदिया में टिंड जो है ना वो खूब चमक रही थी। मरीज़ की हथेली खुजलाई। मरीज़ जो था ना उसकी हथेली में खारिश होने लगी, खुजलाने लगी, और बेख्तियार जी चाहा कि सूफी की चांद पर एक ज़ोरदार चपत मारे। दिल में कहा, इस वक्त मुझे अपनी इस ख्वाहिश को दबाना ना चाहिए, वरना मुझे सेहत ना मिलेगी। और तबीब की हिदायत भी यही है कि जो जी में आए करो, जो तुम्हारे जी में आए करो। हकीम ने यही बोला था। ये ख्याल आते ही बेतकल्लुफ़ आगे बढ़ा और तड़ाक से एक जन्नाटेदार चपत सूफी की खोपड़ी पर रसीद की। उस गरीब का दिमाग भुन्ना गया। तड़प कर उठा और इरादा किया कि चांटा मारने वाले के 2-3 घूंसे जोर से लगाए कि सब खाया पिया भूल जाए। लेकिन नज़र जो उठाई तो सामने एक नहीफ और कमज़ोर शख्स को पाया, जिसकी एक एक पसली नज़र आ रही थी। सूफी ने हाथ रोक कर जी में कहा कि अगर मैं इसके एक घूंसा भी मार दूं तो ये इसी वक्त मुल्क अदम का रास्ता लेगा, यानी कि मर जाएगा। मर्ज़िल मौत ने तो इस बेचारे का पहले ही काम तमाम कर रखा है, मरते को क्या मारूं। लोग सारा इल्ज़ाम मुझ पर धरेंगे कि एक मरते हुए को मारकर बड़ी बहादुरी दिखाई, लेकिन उसे यूं छोड़ देना भी ठीक ना होगा। ना जाने किस किस को चपत मारता फिरेगा। गर्ज उस बीमार का बाजू पकड़ा और खींचता हुआ काजी शहर की अदालत में ले गया, काजी के पास ले गया, और दुहाई दी कि हजूर वाला, इस बदनसीब शख्स को गधे की सवारी कराई जाए और या दुर्रों की सज़ा हो, इसको कोड़े मारे जाए, इसने बिला वजह मुझे चांटा मारा है। काजी ने कहा, क्या बकता है, ये सज़ा आखिर उसे क्यों दी जाए। तेरा दावा तो अभी साबित भी नहीं हुआ। फिर ये तो देख कि शरअ के अहकाम जिंदों और सरकशों के लिए हैं, मुर्दों और बेकसों के लिए नहीं। इस शख्स को गधे पर बिठाने से क्या हासिल। अरे कभी सूखी खुश्क चोप भी किसी ने गधे पर सवार किया है, यानी खुश लकड़ी भी किसी ने गधे पर सवार की है। हाँ, लकड़ी का ताबूत इसकी सवारी के लिए बेहतरीन चीज़ है। काजी की बात सुनकर सूफी को और जलाल आ गया। तड़क कर बोला, वाह साहब वाह, ये अजीम बंदक है। ये शख्स मुझे चपत भी मारे और इस बेहुदा हरकत की कोई सज़ा भी ना पाए। क्या आपकी शरीयत में ये जायज़ है कि हर रास्ता नापता बाजारी लफंगा हम जैसे सूफियों को ख्वाही व नाख्वाही चपतियाता फिरे, यानी हमें चपेटे मारता फिरे। क्या ये जायज़ है आपकी शरीयत में, और कोई उसका हाथ पकड़ने वाला भी ना हो। काजी ने नरमी से कहा, तेरी बात दुरुस्त है, ऐसे शख्स को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो देख कि वो बेचारा ज़िंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा है, खून का एक कतरा भी उसके बदन में नहीं।
बजाय सज़ा के ये तो हमदर्दी और रहम के लायक है। अच्छा ये बता कि इस वक्त तेरी जेब में कितने दिरहम हैं? सूफी ने जेब टटोल कर जवाब दिया, कोई 6-7 होंगे। काजी कहने लगा, ऐसा कर कि 3 दिरहम इनमें से इसे दे दे, ये बेहद कमज़ोर, बीमार और मिस्कीन और गरीब है, 3 दिरहम की रोटी खाकर तुझे दुआएं देगा। ये सुनकर सूफी बहुत आतिश ज़ेरपा हुआ और काजी से तलख कलामी करने लगा। सुभान अल्लाह, अच्छा इंसाफ फरमाया है, चपत भी हम खाएं और चपत मारने वाले को 3 दिरहम भी अपनी जेब से अदा करें, ये कितने नफलों का सवाब है। गर्ज काजी और सूफी में तकरार होने लगी और उधर उस बीमार की अजब कैफियत थी। जब से काजी शहर का घुटा हुआ सर देखा था, उस वक्त से बराबर हाथ में चुल हो रही थी। उसकी चांद सूफी की चांद से भी ज़्यादा चिकनी और साफ थी। आखिर दिल की बात मानना पड़ी। एक ज़रूरी बात काजी के कान में कहने के बहाने से मुंह मसनद के नज़दीक आया और इस ज़ोर से काजी की चुनिया पर चपत रसीद की कि उसका मुंह फिर गया। फिर बोला, वो 6 दिरहम तुम दोनों आपस में बांट लो और मुझे इस मखमसे से रिहाई दो। ये कहकर वो वहाँ से चला। काजी मारे गुस्से के दीवाना हो गया, चाहा कि उसको पकड़कर गुलामों से दुर्रे लगवाए कि सूफी चिल्लाया, हाय हाय, ये क्या गज़ब करते हो? अजी हजरत, आपका हुक्म तो ऐन इंसाफ है, इसमें शक व शुबा की क्या गुंजाइश? जो बात आप अपने लिए पसंद नहीं फरमाते, वही बात मेरे हक में कैसे पसंद फरमा रहे हैं? यहाँ कहानी ख़त्म शुद। अब आप लोग अपने कमेंट्स दीजिए, मुझे बताइए कि कैसी कहानी रही है। ये मौलाना रूमी वही थे ना जो फ़ारसी के शायर थे, इन्हें मिस्रवी मौलाना रूम लिखी थी। अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और तुर्की के शहर कोनिया में दफन हुए थे। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। बहरहाल हमारे मुल्क में ना एक ज़माने में फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती थी, मुग़लों के ज़माने में, तो उस वक्त ये मिस्रवी वगैरह बहुत मतलब इसके हुआ बहुत चलती, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती थी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।